नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम काव्यांग विवेचन एवं हिंदी गद्य विधाओं का स्वरूप जो हमारा प्रश्न पत्र है उसकी इकाई है रस का स्वरूप, रस के अवयव और रस के भेदों का परिचय। उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने प्यारे विद्यार्थियों रस के स्वरूप का अध्ययन कर लिया और रस के जो अवयव है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव उसका भी हमने पूर्व वीडियो में अध्ययन कर लिया है। अब हमारा बिंदु इसका केवल एक ही बचा है, रस के भेदों का परिचय। तो रस के भेदों का जो परिचय है उसका अध्ययन आज हम करेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि हमारे जो रस है मुख्य 9 हैं और 2 रस बाद में विद्वानों ने माने, वत्सल और भक्ति। तो 11 रस हो गए, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। 11 रस है श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वत्सल और भक्ति। अब साथ ही साथ एक प्रश्न इनका स्थायी भाव भी बनता है। ये आपको याद रहना चाहिए कि रस का स्थायी भाव क्या है। ये मैंने पहले आपको बता दिया था, एक बार पुनः इस वीडियो में आपको बता देता हूँ मैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। दूसरा है रस हास्य, उसका स्थायी भाव है हास। रौद्र का क्रोध। करुण रस का स्थायी भाव शोक। विभत्स का जुगुप्सा। भयानक रस का स्थायी भाव भय। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति, यानी शिशु के प्रति जो रति होती है। और अंतिम में हमारा भक्ति, ईश्वर के प्रति रति। ये स्थायी भाव है, ये अभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हमारे जो 11 रस है उन 11 रसों का एक वीडियो में तो अध्ययन हम कर नहीं सकते। इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों हम 2-3 जो वीडियो जितने भी बने, 2-3 ज़्यादा भी बने तो बना के मैं एक 2 रस के माध्यम से आपको ये जो रस है ये मैं समझाऊंगा। तो हम शुरुआत करते हैं श्रृंगार रस से, जो रसों का राजा भी है। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस का विषय प्यारे विद्यार्थियों मुख्यतया प्रेम होता है। प्रेम का तात्पर्य समझिए आप, पुरुष के प्रति स्त्री के हृदय में या स्त्री के प्रति पुरुष के हृदय में जो प्रेम जागृत होता है, उसी प्रेम की जो व्यंजना है श्रृंगार काव्य में होती है। जैसे सीता और राम का प्रेम, गोपियों और कृष्ण का प्रेम, ये सब प्रेम जो है जिसकी जो व्यंजना होती है काव्य में वो श्रृंगार के माध्यम से ही होती है। उसी को श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग यानी विप्रलंब। संयोग का तात्पर्य होता है प्यारे विद्यार्थियों जब प्रेमी और जो प्रेम पात्र है यानी प्रेमी और प्रेमिका जुदा नहीं हो, साथ हो, उस दशा में अगर काव्य में वर्णन किया जाए तो उस स्थिति को संयोग श्रृंगार कहते हैं। एक होता है वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार, जब प्रेम जो पात्र है एक दूसरे से जुदा हो का मतलब यानी अलग हो। इसमें विरह व्याकुलता की व्यंजकता होती है, विरह का वर्णन इसमें होता है। जहाँ विरह का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार ही होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इन दोनों के संयोग और वियोग के मैं आपको एक उदाहरण भी समझाऊंगा। अब एक उदाहरण से आप बड़ी आसानी से इसको समझ पाओगे। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहो करे बोहनु हंसे देन कहे नट जाए। ये महाकवि बिहारी का दोहा है। नायक और जो नायिका है किसी समारोह में आमने सामने हैं या साथ साथ है। अब मुरली को लुकाने की यानी छिपाने की जो अदा है इस दोहे में प्रकट की गई है। यानी जो है वो उसको छिपाती है मुरली को, फिर वो देने के लिए कहता है लेकिन वो देने से मना करती है। तो ये प्रक्रिया होती है, यानी इसमें साथ साथ है, यानी जो प्रेम की जो व्यंजना है उसका वर्णन हुआ है
और नायक और नायिका दोनों साथ है, इसीलिए इसमें संयोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है। क्योंकि इसमें आपने देखा है संचारी भाव जैसे हर्ष से उत्सुकता उसका वर्णन भी हुआ है, अनुभव है नायक और नायिका का परस्पर दर्शन हुआ, कटाक्ष हुए, अश्रु विवरण भिन्न स्वरता, ये सब इसमें वर्णन हुआ है। इसीलिए इसमें और साथ ही साथ इसमें चित्रपट अवलोकन का, सौंदर्य का, उत्कर्ष गुण का, ये सब का वर्णन हुआ है। इसीलिए इसमें संयोग श्रृंगार का वर्णन है। एक होता है विप्रलम्ब श्रृंगार। विप्रलम्ब श्रृंगार में वियोग का वर्णन होता है, जैसे हा रघुवीर देव रघुराया कई अपराध बिसारेहु दाया, यानी ये भगवान श्री राम की अवस्था का वर्णन है। हाय हाय रघुवीर देव रघुराया कई अपराध बिसारो, यानी किस अपराध के कारण में बिसार दिया। बिसारने का मतलब भूलना होता है। तो इसमें इस अवस्था में दोनों अलग अलग है। एक उदाहरण और है, भूखन बसन बिलोकत सिए के प्रेम विवश मन कंप पुलक तन नीरज नयन निर्भय पिए के सकुचित कहत सुमरी उर उगमत सील सने सुगुन गने तिए के। इसमें भी वही है, माँ सीता का हरण होता है, भगवान श्री राम उसको खोजने के लिए वन मार्ग से जाते हैं। तो भगवान श्री राम को उसके आभूषण और वस्त्र मिलते हैं, तो उनको देखकर उसकी विरह की जो अवस्था है, उस विरह की अवस्था का ही वर्णन इस दोहे में किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। इसीलिए इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये संयोग और वियोग दोनों के उदाहरणों के माध्यम से आप इसको अच्छी तरह समझ पाओगे और शायद जहाँ तक है समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में बाकी जो बचे रस है उनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।